हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनाश आप सबका स्वागत करता हूं और इस बार हम करेंगे एक्सप्लोर 7 अजूबों में से एक सफ़ेद संगमरमर से ओढ़ी हुई ये खूबसूरत आगरा का ये ताजमहल। और इसके बाद शेयर करेंगे आगरा का वो विशाल किला जिसकी कहानी और किस्से इतिहास में पहले से मौजूद हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए अगर आप बाय ट्रेन सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा स्टेशन आगरा कैंट, जो आगरा के शहर को हर छोटे बड़े शहरों से जोड़ कर रखता है। और अगर आपके शहर से बसेस अवेलेबल हैं तो आप सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आगरा के लिए हर आधे घंटे में बस चलती रहती है। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, लेकिन फ़्लाइट्स की अधिक कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से अधिकतर लोग न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट आना पसंद करते हैं और यहाँ से बाय टैक्सी, बाय बस या बाय ट्रेन आगरा जाना प्रेफर करते हैं। आगरा में आपको रूम्स इजीली मिल जाएंगे जो पर नाइट 300 रुपये से शुरू होकर 5000 तक भी ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं। अभी ताजमहल के आगे ही हूँ और आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये भव्य सा खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से रंगी हुई इमारत 7 अजूबों में से एक हमारे भारत का ताजमहल। तो चलिए, अभी तो मैं अंदर आ गया हूँ बट फिर भी अंदर जाना बाकी है। पूरे अंदर तक जाऊंगा और दिखाऊंगा कि दीवारों में काफ़ी अच्छी नक्काशी भी की गई है। तो किस तरह की नक्काशी की गई, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। ताजमहल में मेनली 3 एंट्रेंस गेट है, ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट एंड साउदर्न गेट। जब मैं गया था तो साउदर्न गेट एंट्री के लिए क्लोज कर दी गई थी। अगर टिकट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ आपको 50 रुपये और 200 रुपये तक के टिकट मिल जाते हैं। 50 रुपये के टिकट आपको ताजमहल तक जाने के मिलते हैं और अगर आपको मुख्य मकबरे तक जाना है तो इसके लिए आपको अपने जेब से 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर ओपनिंग टाइम की बात करें तो यह सुबह 5:30 बजे तकरीबन खुल जाती है और शाम को 6:45 बजे बंद होने के आदेश आ जाते हैं। टूरिस्ट के लिए ताजमहल यूँ तो हफ्ते में हर दिन खुले रहता है बट एक्सेप्ट फ्राइडे को टूरिस्ट ताजमहल में अलाउड नहीं है। ताजमहल के ठीक सामने वेस्ट डायरेक्शन में एक मस्जिद भी मौजूद है और उसके ईस्ट में ही है मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस। इसकी दीवारों में ब्लैक फंट से कुछ लिखी हुई थी। देखने में तो ये अरबिक लैंग्वेज ही लग रही थी, बाकी मुझे तो कोई आइडिया नहीं। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ताजमहल के जस्ट पीछे जमुना जी है और कुछ दिन पहले जो जमुना जी का जलस्तर था वो बढ़ गया था। इन दीवारों का जस्ट पीछे आ गया था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक जलस्तर कम हो गया है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी घट भी गया है। सनसेट होने वाली है और ये नज़ारा जो है काफ़ी वाकई में खूबसूरत लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। सनसेट हो चुकी थी और अब साथ में ही समय आ चुका था ताजमहल को अलविदा कहने का। वापस लौटते वक्त ताजमहल के अंदर ही ताजमहल के कैंपस में मुझे दिखा प्राचीन पंचेश्वर महादेव मंदिर। मत्था टेकने के बाद मैं जा रहा था अब वापस, क्योंकि समय हो चुका था और कल निकलना था मुझे आगरा फोर्ट के लिए। आगरा फोर्ट की एंट्री होती है अमर सिंह गेट से, जहां आपको टिकट के 50 रुपये चुकाने पड़ते हैं। आगरा फोर्ट, जिसे लाल किला या किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टेशन से
तकरीबन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर और ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के प्राचीन मॉन्यूमेंट में से एक आगरा का ये किला मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बना हुआ है और इसे बनाने में यूज की गई है रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल्स। इस किले के अंदर बहुत सारे हॉल, पैलेस देखने को मिल जाते हैं जो पहले मुगल शासकों के द्वारा यूज किए जाते थे। एंट्री के साथ ही हमें सबसे पहले दिखती है मीना बाजार। मुगल एरा में यह बाजार स्पेशली वुमेन के लिए हुआ करती थी और हर 2-3 हफ्ते में एक बार लगा करती थी। मीना बाजार से थोड़ा ही आगे था खास महल। खास महल वही जगह है जहां औरंगजेब ने शाहजहां को जालीदार खिड़कियों वाले कमरे में कैद करके रखा था और उसी कमरे से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। आगरा फोर्ट के उस कमरे में हूँ जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को कैद करके रखा था। इसकी वजह यह थी कि ये वही कमरा है जहाँ से शाहजहां खिड़कियों के झरोकों से ताजमहल को देखा करते थे और यहाँ से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखता है। यह वो कमरा और इसी खिड़कियों के झरोकों से वो ताजमहल को देखा करते थे। इसके जस्ट बाहरी बालकोनी है और वो रहा ताजमहल। इसके कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू में यहाँ पर चौहान राजपूतों का दबदबा था 14 से 15 शताब्दी के बीच। उसके बाद एंट्री होती है सिकंदर खान लोधी की। उसके बाद बहुत सारे मुगल शासकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत वन होता है एंड उसके बाद बाबर का यहाँ पर कुछ हद तक हाथ रहता है। हुमायूं का राज्य अभिषेक भी इसी किले में हुआ था। हुमायूं जो बाबर के बेटे थे उनका राज्य अभिषेक इसी किले में हुआ था। उसके बाद अकबर आते हैं, वो भी कुछ हद तक यहाँ पर काम करवाते हैं, उनका कुछ पूरा निर्माण करवाते हैं इस किले का। आफ्टर दैट इस किले में जो मुगल शासक औरंगजेब है वो अपने फादर अपने पिता शाहजहां को इसी आगरा के किले में कैद करके रखा था और इसी किले से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। कहते हैं कि जो लास्ट यहाँ पर रूलर्स थे वो मराठा रूलर्स थे। 18वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर मराठा रूलर्स ने इस पर कब्जा कर लिया था और फिर ये जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आते हैं वो उनको कब्जे में कर लेते हैं और फिर जब इंडिपेंडेंस होता है, भारत आज़ाद होता है, तो ये किला पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट को चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जहांगीरी महल और अकबरी महल। ये वो महल है जो जहांगीर ने अपने फादर अकबर के लिए बनाया था और इसी महल में अकबर एज अ फादर अपने लाइफ के कुछ लास्ट मोमेंट्स यहाँ गुजारे थे। उसके सामने ही हमें देखने को मिला जहांगीर का कालीन हौज, यानी कि जहांगीर का बाथटब जहाँ वो नहाने के लिए यूज किया करता था। इस किले के दीवारों में संगमरमर में उभरी हुई नक्काशी के खूबसूरत नमूने देखने को मिल जाते हैं जो वाकई में काफी खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा यहाँ देखने लायक दीवाने खास, दीवाने आम मौजूद है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आगरा का यह शानदार किला को कवर करने में तकरीबन आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और एक और बात नोट करने की है कि इस किले का सिर्फ 25% ही आपको अलाउ किया जाता है कि आप घूमो, एक्सप्लोर करो। बाकी 75% ऐसा ने अपने अधीन ले रखा है। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ 25% कवर करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर पूरी तरह से आगरा फोर्ट आपको कवर करने दिया जाता, अगर परमिशन मिलती, तो कितना टाइम लगता। इमेजिन कीजिए कि फोर्ट कितना बड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आगरा का ये किला काफी फेमस है।